गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप? आपका स्वागत है गौरी फार्मा चैनल में, जो कि आपका और अपना चैनल है। आ जाते हैं, आज का एक टॉपिक है लगातार डकार और हिचकी आना। बहुत ही शानदार है। आप ये देख रहे हो इस भाई को डकार लेते हुए। ये जो स्थिति बन रही है ये डकार और हिचकी की है। आप इसमें देख रहे हो कि हमने इसके ट्रीटमेंट को लाया है, और ट्रीटमेंट के साथ देखते हैं कि पहली बात आती क्यों है और क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं। आ जाते हैं वेल्चिंग यानी कि डकार। डकार के पास आ जाते हैं। वेल्चिंग इज अ नॉर्मल कंडीशन इन दिस द एयर फिल्ड इन द स्टमक कम्स आउट थ्रू द माउथ। डकार का आना एक सामान्य अवस्था है। इसमें आमाशय में भरी हवा मुंह के द्वारा बाहर निकलती है, आप ऐसी करके। जब भोजन के माध्यम से हवा मुंह में प्रवेश करती है तब भी डकार आती है। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जब अगर हमारा माउथ ओपन रहे और हमारे माउथ से जो गैसेस बाहर की एटमॉस्फेरिक गैसेस है, अगर वो हमारे पेट में चली जाती है तो भी ये डकार के फॉर्म में बाहर निकल करके आती है। देख लेते क्या क्या कारण है। तो कारण की बात कर लेते हैं। खाते समय बात करने से, अगर खाते समय हम बात करते हैं तो हवा जो है हमारे आमाशय में जाती है और डकार के रूप में बाहर निकल के आती है। ड्रिंकिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक, तो कार्बोनेट ड्रिंक के पीने से, स्मोकिंग से, धूम्रपान से, और ईटिंग ड्रिंकिंग टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी जल्दी खाना खाने से और पानी पीने से भी डकारें आती है। बात कर लेते हैं कंटिन्यू ब्लीचिंग, निरंतर डकार आना कैसी क्यों हो रही है। तो एंजाइटी के कारण भी डकारें बनना चालू होती है। हमने देख रहे हैं कि जो हमें एंजाइटी होती है, एंजाइटी के कारण भी, चिंता के कारण भी डकारें आना स्वाभाविक हो सकता है। फूड इंटॉलरेंस, खाना नहीं पचना, और गैस्ट्राइटिस, पेट में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन होना, और साथ में चलते डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पाचन संबंधित कुछ यदि बीमारियां चल रही हो, ढंग से खाना नहीं पच रहा हो, तब भी डकारें आती है। और एसिड रिफ्लक्स, जो कि आज का बहुत बड़ा कॉमन सिम्टम बन गया है, अधिक एसिड बनना। एक्चुअल में हमने क्या किया हुआ है, हमारा जो दैनिक जीवन है और इसमें जो खान पान का तरीका है पूर्ण रूप से बदल दिया है, जिसके कारण एसिड रिफ्लक्स जैसी कंडीशन और कॉन्स्टिपेशन हो गया, साथ में पेट का खराब रहना, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। आ जाते हैं ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे ले। तो ट्रीटमेंट पे चल लेते हैं। हमारे पास में क्या रखा है, गेनाडोन 50 mg यहाँ पे रखा हुआ है। एटोप्राइट डला हुआ है इसके अंदर। एटोप्राइट हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट है ये हमारे पास में। ये 50 mg में हमें इसे क्या करना है, दिन में 2 बार लेना है। टैबलेट की बात करते हैं। पेरिनॉर्म बीडी दिन में 2 बार लेना है। पेरिनॉर्म की अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ, इसे हमें क्या करना है, 2 बार लेना है। और कैप्सूल ओमेज डी, ओमेज डी प्लस के नाम से आती है। यहाँ पर मैंने डी लिखा हुआ है, ये डी प्लस में अगर बात कर लेता हूँ ओम्प्राजोल, और सॉरी ये ओमेज डी ही है। ओमेज डी की बात कर लेता हूँ तो ये हमारे पास में ओम्पेराजोल और डोम्पेराडोन रखी हुई है। बट अगर हमारे पास एसिड रिफ्लक्स हो रहा है तो हमें एजेलॉग डी और डी प्लस भी ले सकते हैं, जिसमें एसोम्प्राजोल के साथ में हमारे पास डोम्पेराडोन डला हुआ होता है। एसोम्प्राजोल क्या करता है, एक बहुत अच्छा ही एसिड रिफ्लक्स को डाउन करने में मदद करता है। और साथ में जो डोम्पेराडोन है, इंटीमेटिक होने के कारण, अगर रिफ्लक्स के कारण वोमिटिंग आने वाली हो तो उसको रोकने में बहुत हमारी हेल्प करता है। यदि रोगी को घबराहट भी हो रही हो साथ में, तो क्या करें, हमें क्या देना चाहिए, लोराजेपाम 2 mg देना चाहिए ओडी, रात में 1 बार। लोराजेपाम देने से उसे अच्छे से नींद आएंगी, जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा राहत होगी। कारण क्या, क्योंकि उसे एंजाइटी बन रही है। अगर एंजाइटी हो रही हो तब लोराजेपाम हमें यूज़ करना है। अगर बात करते हैं हिचकियों की, तो हिचकियों के पास आ जाते हैं। हिचकी अनैच्छिक गतिविधियां है जो डायफ्राम के संकुचन के कारण होती है। हमारा जो डायफ्राम है, अगर वो संकुचित हो रहा है तो हमें ऐसी हिचकियाँ आने लगती है। क्या क्या कारण हो सकते हैं, स्पाइसी फूड, तीखा खाने के कारण, इनडाइजेशन के कारण, अपच हो गया हो, और कार्बोनेटेड ड्रिंक ज़्यादा पीने में आ गई हो, स्मोकिंग हो गई हो, और खांसी के कारण भी हिचकियाँ आने लगती है। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं हिचकियों के बाद कि हिचकी अनैच्छिक गतिविधियाँ है जो डायफ्राम के संकुचन के कारण होती है। और ये इसके कुछ कारण थे कि क्यों आ रही है, और साथ में ट्रीटमेंट यानी कि उपचार की बात कर लेते हैं। टेप लियोफेन 10 mg ओडी दिन में 1 बार हमें लेना चाहिए, जिसमें बैक्लोफेन डला हुआ था। बैक्लोफेन क्या करता है, हमारे डायफ्राम को रिलैक्स कर देता है, जिसके कारण हिचकी आना कम हो जाती है। ये तो कुछ हमारे ट्रीटमेंट थे। अच्छा, सामान्य से जो कि आपने सुने हुए हो, यहाँ पे मैं भी आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बोल के बताता हूँ। अगर मान लीजिए ज़्यादा ही हिचकी आ रही है तो हमें क्या करना चाहिए, जो लिफाफा होता है, लिफाफे में फूंक मारते रहना चाहिए। फूंक मारने से भी हिचकियाँ कई बार ख़त्म हो जाती है। या हमें थोड़ा एसिड रिलैक्स करने वाली चीज़ें खानी चाहिए, जिससे कि हमारी हिचकियाँ कम हो जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा आज हिचकियों का और डकारों का ट्रीटमेंट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा।
मिलते हैं इसी प्रकार डबल एनर्जी के साथ।